नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे नए और फ्रेश वीडियो में। हम सब एनसीईआरटी सीरीज चला रहे हैं और उसके अंदर हम सब अभी क्लास 7 साइंस को कवर कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में चैप्टर 10 को कवर किया था। इस चैप्टर में हम सब प्रकाश के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये हमारा चैप्टर 11 होगा। ठीक है, चैप्टर 11 के अंदर हम लाइट को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यानी कि जो कि प्रकाश होता है, लाइट जो होता है, वो ट्रेवल जो करता है वो कैसे करता है, तो वो सरल रेखा में करता है, यानी रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन में वो ट्रेवल करता है। इसी को आप याद रखेंगे। और एनसीईआरटी में क्रियाकलाप भी दिया गया है, सीधे पाइप से मोमबत्ती दिखती है, मुड़े हुए से नहीं। इसको आप करके भी देख सकते हैं प्रैक्टिकल तौर पे। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जो है, जब किसी भी चमकदार पृष्ठ से प्रकाश जो है टकराती है, तो टकरा कर जो दिशा बदलती है उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। तो समतल दर्पण जो है उसमें प्रतिबिंब पीछे बनती है और उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर बीम यानी कि वस्तु आगे है। ठीक है, जितना आगे कोई वस्तु रहेगा, बीम रहेगा, उतना ही पीछे क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा। किसमें? समतल दर्पण में। और प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है? सीधा बनता है, आभासी और समान साइज का होता है। वहीं पार्श्व परिवर्तन जो पीछे की ओर होता है, उसमें दर्पण जो है उसमें क्या होता है? जो वाम यानी लेफ्ट जो होता है वो राइट दिखाई देता है। यानी क्या होता है? लेफ्ट जो है वो राइट दिखाई देगा। एक इसमें होता है पार्श्व परिवर्तन में होता है। एनसीईआरटी में एक 11.2 एक्टिविटी दी गई है, मोमबत्ती का भ्रम। इसको आप देखिएगा। दर्पण के पीछे पानी का गिलास रखने पर भी मोमबत्ती जो है वो कैसे दिखती है? जलती हुई दिखती है। और ये हमें प्रूव करते हैं कि प्रतिबिंब और दर्पण के बीच कोई भी भौतिक बाधा नहीं होती, वह केवल क्या होती है? आभासी होती है। ठीक है, चलिए। प्रकाश एक क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है, यानी ट्रांसवर्स वेव है। और इसकी गति निर्वात में यानी वैक्यूम में कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। और एक कण और तरंग दोनों का व्यवहार यानी ड्यूअल नेचर इसका होता है। अब देखिए गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर क्या होता है भाई? तो स्टेनलेस स्टील आप देखें, स्टील देखे हैं, उसका चम्मच, स्टील का जो चम्मच होता है उसको आपने देखा होगा। तो जो भीतरी पृष्ठ होता है उसका, चम्मच का अंदर का भाग जो होता है वो अवतल दर्पण के तौर पे कार्य करता है, और जो आपका चम्मच का बाहरी पृष्ठ है वो उत्तल। ठीक है, इसको समझने के लिए आप समझ सकते हैं इससे। देखिए, जो अवतल दर्पण होता है ये अभिसारी, ठीक है, कैसा होता है? अभिसारी यानी कन्वर्जिंग होता है। और प्रतिबिंब इसमें जो बनता है वस्तु के पास होने पर बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा, अगर वस्तु दूर होगा तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? टॉर्च में होता है, डेंटिस्ट करते हैं, और सोलर कुकर में होता है। वहीं उत्तल दर्पण की बात करें तो चम्मच का बाहरी पृष्ठ, ठीक है, उत्तल दर्पण समझ गए, और ये अपसारी यानी डाइवर्जिंग है। प्रतिबिंब इसमें हमेशा सीधा, आभासी और छोटा बनेगा। किसमें? उत्तल में। इसका उपयोग कहाँ होता है? साइड व्यू मिरर, यानी आप गाड़ियों में देखते हैं जो साइड देखने के लिए जो मिरर होता है वही होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, कैसा होता है? उत्तल दर्पण होता है। और व्यापक दृष्टि क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, यह अवतल दर्पण है और ये उत्तल है आपका। ठीक है, इसी को आप याद रखिएगा। अब देखिए, आर्किमिडीज ने दर्पणों का उपयोग करके सूर्य की किरणों को दुश्मन के जहाज पर केंद्रित कर उसे जला दिया था। ये परावर्तन का एक उत्कृष्ट ऐतिहासिक उदाहरण है। ठीक है, क्या किया था इन्होंने? दर्पण का उपयोग करके सूर्य की किरणों को क्या किया? एकत्रित किया और एक जगह केंद्रित करके दुश्मन के जहाज को जला दिया था। तो ये किसका उदाहरण है? परावर्तन का। ठीक है। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? अभी हम लोगों ने देखा अवतल दर्पण का, क्योंकि यह ऊष्मा को एक बिंदु पर केंद्रित कर सकता है। नहीं, क्या कर सकता है? एक बिंदु पर ये केंद्रित कर सकता है। कौन सा? अवतल दर्पण। और इसी वजह से इसका सोलर कुकर में इस्तेमाल होता है, जिससे कि खाना पक सकता है। अब देखिए लेंस द्वारा प्रतिबिंब। लेंसेस क्या होता है? तो लेंस जो होता है वो पारदर्शी होता है और अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पे दो लेंस होती है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तल लेंस के बारे में यानी कन्वेक्स लेंस के बारे में। तो इसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। ये जो होता है आवर्धक लेंस यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में कार्य करता है। कौन? उत्तल लेंस। अवतल लेंस यानी कनकेव जो है इसे अपसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब हमेशा सीधा और छोटा इसमें बनता है। आपका एक एक्टिविटी है एनसीईआरटी में 11.6
सूर्य के प्रकाश को उत्तल लेंस से कागज के टुकड़े पर केंद्रित कर करके क्या करना है, कागज को जलाना है। आप देखेंगे जब भी आप उत्तल लेंस को लीजिएगा, ठीक है, और उसे आप सूर्य की रोशनी में रख करके किसी कागज पर रखिएगा तो देखिएगा वो क्या होता है, जलने लगता है। तो कभी भी सूर्य को लेंस के सीधे ना देखें, ठीक है, लेंस से सीधे ना देखें, इससे क्या हो सकता है कि आपके आंखों की रोशनी जा सकती है, ठीक है। लेंस से कभी भी सूर्य पे डायरेक्ट नहीं देखना है, इस चीज को आप जरूर सावधानी रखिएगा। अब देखिए सूर्य का प्रकाश श्वेत या रंगीन, जो सूर्य का प्रकाश होता है, लाइट जो होता है, सनलाइट, वो कैसा होता है, व्हाइट होता है या फिर कलरफुल होता है। तो आप सबको पता है क्या होता है, विवग्योर होता है, यानी कि प्रकाश जो होता है, सनलाइट जो होता है, उसमें कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। तो प्रकाश अपने रंगों में टूटना क्या कहलाता है, विक्षेपण, डिस्पर्सन कहलाता है, डिस्पर्सन कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, डिस्पर्सन कहलाता है। और इंद्रधनुष कब बनता है, वर्षा के बाद बनता है। प्रिज्म में जब श्वेत प्रकाश को इंटर किया जाता है तो ये 7 रंगों में बढ़ जाता है। और कौन कौन से, बैगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है। अब देखिए एक बात आती है स्कैटरिंग, प्रकीर्णन। तो आकाश का नीला रंग जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही है, स्कैटरिंग के ही वजह से। और लाल रंग जो है इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और एक खतरे के निशान लाल इसीलिए लगाया जाता है कि उसका प्रकीर्णन जो है वह कम होता है। और सबसे अधिक किसका होता है, आपका बैगनी का, ठीक है। चलिए 7 रंगों को एक डिस्क पर पेंट करके तेजी से घुमाने पर वह श्वेत यानी कि व्हाइट दिखाई देती है। इसे इंद्रधनुषीय डिस्क भी कहते हैं। ये आपका न्यूटन का कहा हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखिए निकट दृष्टि दोष, मायोपिया जिसको कहते हैं, इसमें क्या होता है, दूर का साफ नहीं दिखता है। इसका निवारण किससे होता है, अवतल लेंस से, कनकेव लेंस से। वहीं जिसे दूर दृष्टि दोष होती है उसमें पास का साफ नहीं दिखता, ठीक है। अगर निकट दृष्टि दोष होगा तो दूर का साफ नहीं दिखता, और दूर दृष्टि दोष होगा तो उसमें पास का साफ नहीं दिखता। इसका निवारण क्या है, उत्तल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल और दूर दृष्टि के लिए उत्तल, ठीक है। अब देखिए पार्श्व परिवर्तन यानी समतल दर्पण का गुण है दायां से बायां, दायां जो है आपको बायां दिखेगा। और TIR ऑप्टिकल फाइबर और हीरो की चमक। अभिसारी क्या है, तो किरणों को एक जगह मिलना, या तो अवतल दर्पण या उत्तल लेंस, जिससे भी होगा ये अभिसारी कहलाएगा। देखिए एक चीज याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। यह एक क्या है, यूनिवर्सल थंब रूल है, ठीक है।